ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है, तो अपनी संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। जैसे नंबर 1 आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज पर चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, जैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समय पर स्पष्ट अनुभव होती है। इसी पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना। वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी यह स्टेज है और फिर अभी अभी वह होगी, यह अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता है ना। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदा संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। तो अभी भी कुछ कमी तो है ही, संपूर्णता की स्थिति महसूस नहीं होती। तो अभी भी बहुत पुरुषार्थ करना है, योग करना है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अनुभव होगा कि अभी अभी ये स्टेज है, अभी अभी वह होगी। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते थे, लेकिन रहते हैं हम लोग, भले ही कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। कौन सा स्टेज है हमारा? संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट बॉडी, ट्रांसपेरेंट, जिसमें मस्तक में साफ दिखाई दे चमकता हुआ सितारा और चारों तरफ लाइट का कार, नैनों से लाइट, मस्तक से लाइट निकलती हुई। ये हमारा संपूर्ण स्वरूप है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी भी अनुभव होता था। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे, तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। समय आपको समीप लाएगा, व आप समय को समीप लाएंगे। क्या होना है? तो बाबा कहते हैं, समय आपको समीप लाए तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप संपूर्ण बन करके समय को समीप ले आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको इसका एवजा मिल जाएगा। उस तरफ से समय समीप आएगा, तो समय समीप आ रहा है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें दिखा रही हैं। घर गृहस्थ में झगड़े बढ़ रहे हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, वार बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो समय समीप आ रहा है, लेकिन हम समय को समीप ले आए कंप्लीट हो करके। तो ये बाबा चाहता है। उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरह से आप समीप होंगे, दोनों का मेल होगा। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने का पुरुषार्थ में ऐसे तैयार रखना चाहिए, जो समय की इंतजार आपको न करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना, हमको इतना एवर रेडी रहना है कि अभी बाबा बोले चलो तैयार हो, चलते हैं। तो संपूर्ण बन करके तैयार होना, किसको इंतजार न करना पड़े। एक भी ब्राह्मण आत्मा संपूर्ण नहीं हुई है तो समय रुका हुआ है। ऐसे नहीं सोच सकते हम कि बाकी तो कर रहा है ना, हम एक नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हर एक पर जिम्मेदारी है। एक भी बचा हुआ है तो समय विनाश नहीं होगा, फिर सबकी हाय हाय हमको लगेगी, सजा के पात्र बन जाएंगे। क्योंकि हम जितना जल्दी समय को संपूर्ण लाएंगे, उतना आत्माएं इस दुख भरे जीवन से मुक्त हो पाएंगी, शांति धाम में जाके आराम करेंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, किसको इंतजार न करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। किसी भी चीज से मुंह नहीं। देख ले कि अगर आज मेरा कुछ भूकंप आया या किसी ने क्रोध में ये चीज तोड़ दिया, तो हमको गुस्सा आएगा या हम शांत रहेंगे और इसको एक ड्रामा समझकर देखेंगे। हम समय को समीप लाएंगे, न कि समय हमको समीप लाएगा। नशा यह होना चाहिए ना। तो देखिए कि जैसे मान लेते शादी का सामयाना लगता है और शादी हो गई
या ना हुई हो, लेकिन उसको लिया था, शामियाने को बुक किया था 1 वीक के लिए। तो 1 वीक के बाद शामियाना वाला आके शामियाना उखाड़ने लग जाएगा ना। तो हम ऐसा नहीं कि उस शामियाना को ही अपना घर समझ कर बैठ जाए। शामियाना बुक है, फिक्स्ड टाइम के लिए है, फिर वो अपना ले ही जाएगा। उसी तरह से मूवी का सेट लगता है कहीं पे, कहीं से सामान उसका आता है, फिर जिसके भी आता है जिसके यहाँ से, वो वापस अपना लेने आता है और सारा सेट का सामान उतारता है, मूवी पूरी हुई हो या ना हुई हो। अगर और चाहिए तो उसका एब्जा भरना पड़ता है, समय के लिए चाहिए, मगर उस सेट को तो उखड़ना ही है। इसे ही हम सब एक एक सेट पे हैं। यह जहाँ हमें एक्टिंग करनी है, ये न घर अपना है न परिवार अपना है, ये सब एक एक्टिंग करने के लिए को एक्टर्स हमको साथ में मिले। जैसे आप मुंबई में जाओ तो वहां पे भी बहुत सारे सेट लगे होते हैं, लेकिन वहां कोई बैठ कर तो नहीं जाता है कि यही मेरा घर है, मैं तो यहीं रहूंगा। नहीं, एक्टिंग होती है, फिर सब अपने अपने घर जाते हैं। फिर किसी को मूवी एक्ट करनी होती है तो उसी एक्ट सेट पे आता है। तो ये धरती एक सेट है, जहाँ पे फिल्मी सेट, ड्रामा का सेट, जहाँ हम आते हैं एक्टिंग करते हैं। सेट बनाने वाला भगवान है, वो डायरेक्टर है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेट तैयार करके देता है। इसमें कुछ प्रकृति भी भाग लेती है। तो प्रकृति को जहाँ ऑर्डर मिल गया कि चलो अब ये टाइम हो गया है, तो वो भूकंप से हिलाएगी ना, सेट गिराएगी ना, अपना लेके जाएगी, क्योंकि अब उसको दूसरा सेट बनाना है, उसको सतयुग का सेट बनाना है। तो सब कुछ पलटेगा, ये हटा के नया निकलेगा, नया बनेगा, नया सेट लगना है, नए नया ड्रामा शुरू होना है। तो अपने आप को हर समय ऐसे देखना है कि ये सेट कभी भी उखड़ सकता है। ये सारे को एक्टर्स अपने घर जाएंगे, कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी हमको यहाँ एक्टिंग करने के लिए मिला है। मैं आत्मा वापस अपने घर शांति धाम में जाऊंगी। तो जितना हो सके योग, बाबा की याद, और जितना हो सके फालतू बात से कम, मौन अवस्था, अंदर में सिर्फ रूहानी रूहानियत कि मैं आत्मा, ये सारा सेटअप जाएगा। दुआएं देना है, दुआओं से अपनी झोली भर लेना है ना। अब हम जान गए कि हमको जाना है, तो हम कितना अपनी झोली भर सकें जो हम यहाँ से ले जा सके। तो यहाँ से हम दुआएं ले जा सकते हैं। तो जितना दुआएं देंगे उतना परमात्मा की दुआएं कमाएंगे, आत्माओं की दुआएं कमाएंगे। जितना सहन करेंगे उतना भी आत्माओं की दुआएं कमाएंगे। क्योंकि सामने से भले वो आत्मा दुआ ना दे, लेकिन हम उनका सहन कर रहे हैं, ये अंतरात्मा उनकी जानती है। वो आत्मा आज समझ सकती है, और वो अंदर से ऑटोमेटिक दुआएं क्रिएट होती है। क्योंकि उस आत्मा में शक्ति नहीं कि वो आकर अच्छा व्यवहार करे, है ही नहीं। तो हम उसको सह रहे हैं, इसके लिए वो कृतज्ञ हो जाते हैं। इसीलिए जब वो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आती हैं एक्ट करने, तो हमारी भक्त होती हैं, क्योंकि आज हमने उनको सहा, उनको सहारा दिया। तो जैसे हम उनके लिए भगवान बन गए। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं रेडी रहना है। तो बाबा कह रहे हैं हम समय को समीप लाएंगे, न कि समय हमको समीप लाएगा। नशा होना चाहिए कि हम इतना पुरुषार्थ करें कि हम समय को समीप ले आए। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतना विश्व की आत्माओं के आगे आपका अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। तो जितना हम समीप आएंगे उतना सबके सामने स्पष्ट होते जाएंगे, सबको साक्षात्कार होगा। इससे जज कर सकते हैं कि साक्षात्कार मूर्तपन विषय के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व नहीं। तो बाबा भाई जी भी ने कहा ना कि जैसे हम उस साक्षात्कार टाइम के जस्ट दरवाजे के इस साइड खड़े हैं, साक्षात्कार का शुरू हुआ कि हुआ। तो इससे जज कर सकते हैं कि साक्षात्कार मूर्तपन विषय के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व नहीं। और कौन साक्षात्कार कराएगा? जिसमें पवित्रता होगी। और पवित्रता कैसे आएगी? हर चीज में, खान पान स्ट्रिक्टली पवित्र, मनसा स्ट्रिक्टली पवित्र, वाचा स्ट्रिक्टली पवित्र,
कुछ भी गलत नहीं, व्यर्थ नहीं। और योग, ताकि पहले वाला जल जाए, तभी पूरी पवित्र बनेगी। संबंध संपर्क कंप्लीटली पवित्र। एकदम आंख बंद करके तराजू हाथ में लेकर के कोई भी काम करना, कि हम जो निर्णय करें, जो वाक्य बोले, वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं, जिसे अदालत में दिखाते हैं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। अभी देखिए समय कितना फास्ट जा रहा है, अभी आने वाले टाइम में और फास्ट जाना है। अब तो मतलब खेलने का या बच्चों के साथ बातचीत करने का भी टाइम नहीं मिलता है। बस डेली के कार्य में टाइम निकल जाता है, फास्ट फास्ट फास्ट। 10 वर्ष करते करते 24 वर्ष तक पहुंच गए। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है। तो 10 वर्ष छोड़े कि अभी कितना वर्ष बीत गया, 36 से लेके अभी 23। तो 36 से 36 तक ही है, 100 वर्ष का ही संगम है। तो उसके बीच में ही तो नारायण को, कृष्ण आ करके नारायण बन जाना है। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है ना, तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होना चाहिए कि इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे व 4 सेकेंड है। तो सेकंड की बात, तो बहुत सारा सामान, बहुत सारा स्वदर्शन चक्र वो अनुभव के साथ, रटने के साथ नहीं, अनुभव करते जाना। जितना हम सुदर्शन चक्र चलाएंगे, अपने संपूर्ण स्टेज के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं सूक्ष्म में भी कुछ ना कुछ पाप हो रहा है, जिससे हमको बहुत बचना है। क्योंकि अगर अमृत वेले नींद आती है तो पाप का फल होता है। तो आज तो मुझे बहुत नींद आई, ठीक से हुआ ही नहीं अमृत वेला। तब सेकंड में समीप लाने को की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। कहा चाहे कोई गलत भी है ना, तो उसमें भी हाजी का पाठ पढ़ना है। जैसे कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसको ये सारा गुण जो चार, जो 16 कला है, दैवीय गुण से, शिक्षा देने की कला से ऐसे समझाना है। अब हम वो टाइम है ही नहीं कि हम किसी को डांटें या राइट एंड रॉन्ग कहें। नहीं, पहले उसको राइट ही कहना है, उसके बाद युक्ति से उसको रॉन्ग बताना है। तो अब बिल्कुल वो समय नहीं कि हम किसी भी से, चाहे वो 1 साल का हो या 60 साल का हो या 100 साल का हो, 1 सेकेंड के लिए भी उलझे। नया विकर्म बनेगा या नया कार्मिक अकाउंट बनेगा, फिर उसको चुकता करना। तो कार्मिक अकाउंट बनाने से दूर रहना। कभी कभी लाउडली हम बोल देते हैं कि अरे हमको अब कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। तो लाउडली भी नहीं, मन में रहे। इस प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे अनुभव होना चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे और 4 सेकेंड? तो सेकेंड की बात है। अब सेकेंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाए तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। कि कितनी जल्दी जो समझने वाली आत्मा है वो 1 सेकेंड में समझ जाती है। आप सोचिए कि नीचे सिक्योरिटी जो था, उस सिक्योरिटी को योग लग जाता है। कभी सोच सकते थे कि उसको अनुभव होता है भगवान का? तो भगवान जो भी, अब चाहे वो झाड़ू में हो या बड़ा राज्यसभा में हो, लेकिन जो भी दैवी कुल की आत्मा है, जहाँ कहीं भी छुपी है, फास्ट फास्ट बाहर निकलेगी। तो कोई तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं, वायुमंडल बदल रहा है। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। जो बात मुश्किल होती थी कि किसी को कैसे समझाएं, वो एक बार में समझ रहे हैं। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता की हम कभी सोची नहीं थी कि घर से मुरली स्टार्ट होगा और सामने से ऑफर आ गया। यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी, निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता।
यह है संपूर्ण स्टेज के समीप के निशान, ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट है, यह कर्म है, यह इनका फल है। तुरंत तुरंत फल मिले, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अच्छा, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे अपने तीनों रूप का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा के 3 रूप कौन से प्रसिद्ध हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं ना बाबा को। जैसे बाप को आपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तो हमारे अंदर भी 3 कर्तव्य साथ साथ चलने चाहिए। कैसे? ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 कर्तव्य है ना। तो ये तीनों कर्तव्य क्या है? एक है स्थापना, यानी ब्रह्मा क्रिएटर, ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा क्रिएट करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करवाते हैं और शंकर द्वारा विनाश। तो ऐसे नहीं कि कोई शंकर है वहां पे, बट ये तीनों कर्तव्य के सूचक है। सारा काम एक ही ब्रह्मा बाबा द्वारा ही होता है। वही ब्रह्मा ही है, वही विष्णु भी है, वही शंकर भी है। तो ऐसे नहीं कि स्थापना कर्तव्य करने का समय अलग है। जैसे हमको भी बाबा कह रहे तुम मास्टर त्रिमूर्ति हो, तो अपने अंदर जब तुम नए विचार बनाते हो तो पुराने संस्कार का नाश करते हो और नए संस्कार की पालना करते हो, उनको क्रिएट करके उनकी पालना करते हो। तो ये तीनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का कर्तव्य का समय अलग, फिर और आना है, नहीं। यहाँ पे देखिए, अभी नई रचना रच रहे हैं, नए नए ब्राह्मण को रच रहे हैं और पुराने का विनाश हो रहा है। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, तो संपूर्ण शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने के कारण सफलता न हो पाती। दोनों ही साथ साथ होने से सफलता हो जाती। यह दो दो रूप याद रहने से देवता रूप आप ही आवेगा। दोनों रूप से स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाए, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे अगर हमारे सामने हमारे कोई संस्कार विघ्न बन रहे हैं, जैसे क्रोध का संस्कार, तो उसी वक्त हम मास्टर त्रिमूर्ति बन उस संस्कार का नाश करें और नया संस्कार क्रिएट करें। तो ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये दो दो रूप याद रहने से देवता रूप आप ही आवेगा। कि दोनों रूप की स्मृति हो को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज करेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाए, ऐसा प्रैक्टिस चाहिए। कि नए संस्कार ला रहे हैं और पुराने संस्कार खत्म करते जा रहे हैं। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकेंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। तो ये अभ्यास दिन भर में कम से कम 10 बार जरूर करना है। कि स्ट्रॉन्ग आत्मिक स्थिति में बैठ जाना है। मन बुद्धि से मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच इस देह से अलग हूँ। देह से निकल जाए, अपने शरीर को देखें, फिर देह में आ जाए। ऐसे प्रैक्टिस दिन भर में करनी है, ताकि जब भी ऐसी जरूरत हो तो हम 1 सेकेंड में देही अभिमानी बन सके, अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहां लगा सके। यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यास ही सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही समझो रियल गोल्ड है। जैसी परिस्थिति आई उस अनुसार अपने को मोल्ड कर लिया। कि उस वक्त हमारा पुराना संस्कार, जैसे मान लेते हैं कि कोई आया बाहर का गेस्ट, है ना, उस वक्त मेरा ये संस्कार है कि हम क्लीन करके सब कुछ रखते हैं। उस वक्त उनके आने से क्लीन नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति हो कि हम अपने उस पुराने संस्कार को तुरंत मोल्ड करके एडजस्ट हो जाए। इट्स ओके। हमको क्या लेके जाना है? कुछ भी करके, ज्ञान का यूज करके, शक्ति का यूज करके हम बिल्कुल शांत हैं, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम
हमारा स्टेज होना चाहिए, ऐसा फाइनल स्टेज कि हम रियल गोल्ड बन जाए, तुरंत मोल्ड हो जाए। ऐसे नहीं कि उस वक्त माथा भारी हो गया, अब क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें, वो शक्ति की कमी है। तो और योग करके शक्ति लानी। जैसे कभी घर में कोई बच्चा परेशान कर रहा है, या घर में कोई आ, ऐसा है जो रूठ के बैठ गया है ना। तो उस वक्त हमको मूड होना है। उस वक्त हम उसको भाषण नहीं सुना सकते कि तुम आप तो ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, या कुछ भी। उस वक्त हमको बिल्कुल शांत होके थोड़ी देर न्यूट्रल होके अपनी आत्म स्थिति में बैठ जाना, उसको आत्मा देखना है, उसको किरणें देनी है। तो 1 सेकंड की बात है, लेकिन 1 सेकंड में ही अगर हमारी स्थिति वैसी नहीं बन पाए तो हम भाषण देना शुरू कर देंगे, बहुत बोल देंगे। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जहाँ चाहे मोड़ सकते हो ना, जैसे आंख जहाँ चाहे देख सकते हैं, हाथ जो चाहे उठा सकती है, मोड़ सकती है, पैर जहाँ चाहे चला सकते हैं। तो अगर नहीं मुड़ती है तो इसको बीमारी समझते हो ना। हम समझते हैं ना, अगर पैर नहीं मुड़ रहा है तो कुछ बीमारी है। जहाँ चाहे वहां नहीं आंखें घूम पा रही हैं तो आंखों में बीमारी है। हाथ जहाँ चाहे नहीं मुड़ पा रहा है तो हाथों में बीमारी है। तो ऐसे ही बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, तभी बुद्धि स्वस्थ है। यानी देह अभिमान में नहीं है। देह अभिमान बीमारी है। ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए, कि बुद्धि हमको लेके कहीं चली जाए, किसी व्यर्थ में, किसी निगेटिविटी में। ऐसे संपूर्ण स्टेज का भी यादगार दिखा भी गाया हुआ है। तो दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना, तो चेक करना, चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने में ही इस परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हमको पता चलेगा, बिना चार्ट बनाए नहीं पता चलेगा। तो परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते हैं। किसी के संस्कार स्वभाव से टक्कर खाते हैं या किसी कमियों को देखते हैं तो नीचे आ जाते हैं, या अपनी कमियों को देखते हैं। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए। हम जानते ही आत्मा ऐसी है और ऐसा कर रही है, लेकिन संकल्प न चले कि ये तो बदलेगी नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगी, या उस वक्त हम उसके उस संस्कार से डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बुद्धि उस तरफ नहीं जाए और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे से खत्म। अब कोई आया, मुझे गाली दिया और चला और रह गया, और हम सोचे कि अब मैंने ऐसा क्या किया जो इसने मुझे गाली दी, ये ऐसे मेरे साथ क्यों करता है। अब ये संकल्प चलने लगे तो हम फेल। पास कब होंगे? जब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आत्मा डायमंड है, अच्छी अच्छी है, जो हुआ वो मेरा कार्मिक काम, इसका भला हो। प्रभु, ये मेरा कार्मिक अकाउंट के कारण ही इसका ऐसा व्यवहार हुआ, इसको क्षमा करिएगा। ऐसे एक तरफ से सुना, दूसरे से तुरंत खत्म। तब हम कहेंगे कि हमारा ये संपूर्ण स्टेज नजदीक आ रहा है। जो बहुत पहले की लास्ट की संडे की मुरली में आया था, 9 बातों को खत्म करना। उन 9 बातों को चार्ट में लिख लीजिए कि क्रोध खत्म हुआ, व्यर्थ खत्म हुआ, लगाव खत्म हुआ, झमेला खत्म हुआ। तो 9 बातें जो थी वो चार्ट में लिख लीजिए। और अमृत वेला नुमा शाम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छूट जाता है। तो चार्ट में लिखने से समझ आता है कि अरे ये नहीं हुआ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।